विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कहा जाता है कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि खुद ब खुद विपरीत हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त कांग्रेस का है। कांग्रेस अपने बयानबाजी से बाज नहीं आती और आखिरकार कांग्रेस उसी बयानबाजी में फंस जाती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दिया है। हरियाणा के कैथल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और उसके समर्थक राक्षस हैं। यहां तक कि जनता जनार्दन को भी सुरजेवाला ने नहीं बख्शा। जो जनता जनार्दन उनकी पार्टी को 70 से 75 सालों तक भारत में राज करवाते आई, आज उसी जनता जनार्दन को कांग्रेस सांसद सुरजेवाला ने राक्षस करार दिया है। उन्होंने कहा जो बीजेपी को वोट देते हैं वे भी राक्षस हैं। सुरजेवाला ने कहा कि वह हरियाणा की धरती से ऐसे लोगों को श्राप देते हैं। सुरजेवाला के बयान पर अपमानजनक बताते हुए सियासत शुरू हो गई है। अब बीजेपी ने सुरजेवाला पर पलटवार किया और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला रविवार को हरियाणा के कैथल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सुरजेवाला ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए सरकार के लोग की तरह पैदल चल कर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत दो। तो देखा आपने कैसे रणदीप सुरजेवाला जनता जनार्दन को राक्षस कहते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस पार्टी कभी देश पर निशाना साधने लगती है तो कभी जनता जनार्दन पर। बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को हाथों हाथ उठा लिया है और अब रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी के लोग राक्षस हैं और जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वे भी राक्षस हैं। आज मैं महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। कांग्रेस नेता की भाषा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है और ट्विटर पर कहा है कि बार बार राजकुमार को लॉन्च करने में विफल रही कांग्रेस पार्टी ने अब जनता और जनार्दन को गाली देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के विरोध में अंधेपन का शिकार हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को यह कहते हुए सुने, देश के लोग जो भाजपा को वोट देते हैं और उसका समर्थन करते हैं वे राक्षस हैं। संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर 13 अगस्त का वीडियो क्लिप भी साझा किया जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था। पात्रा ने ट्वीट किया, एक तरफ मोदी जी हैं 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री जिनके लिए जनता जनार्दन का रूप है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए जनता दानव का रूप है। खड़गे को यह बात समझनी चाहिए। संबित ने अपनी बात में आगे कहा कि देश के लोग इस अंतर को अच्छी तरह समझते हैं और देश के लोग खुद अपनी नफरत के विशाल शॉपिंग मॉल को बंद करने का काम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और कहा है कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में विफल रही कांग्रेस पार्टी अब जनता पर अपना गुस्सा निकाल रही है। सुरजेवाला ने कहा है कि देश के लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिया वे राक्षस हैं। खड़गे को समझना चाहिए कि किसी भी पार्टी को वोट देना या समर्थन करना एक नागरिक का अधिकार है। आप अपनी भाषा और सोच के लिए राष्ट्र विरोधी हैं। तो आपने देखा कि कैसे रणदीप सुरजेवाला ने अपनी पार्टी और अपना असली चेहरा दिखाते हुए अब मोदी को छोड़कर जनता जनार्दन को ही गाली देना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।